हेलो कैप्रिकॉर्न्स, वेलकम टू माय चैनल स्पिरिचुअल हिंदी टैरो। आज हम आपके लिए नेक्स्ट 72 आवर्स के लिए रीडिंग करेंगे। लव रीडिंग, आपके पर्सन की फीलिंग्स देखते हैं आपके लिए कैसी रहेगी और आपके लिए भी गाइडेंस देखेंगे और चार्म्स भी देखेंगे। एंड तक बने रहिएगा। ये एक जनरल रीडिंग है, एज अ गाइडलाइन लीजिएगा। जितना मैच हो रहा है, मैच नहीं हो रहा है उसे स्किप कर जाए, छोड़ दीजिएगा उसे। रीडिंग्स आने के लिए थोड़ा लेट हो रहा है क्योंकि मेरी हेल्थ सही नहीं थी। हेल्थ की वजह से लेट हो जा रहा है, ठीक है। ओके, एंड द बॉटम ऑफ द डेक इज मून। चलो बात करते हैं। तो यहाँ पर ओवरऑल एनर्जी की बात करें तो जो बॉटम ऑफ द डेक में कार्ड है, ये कार्ड बताता है कि आपके पर्सन के दिल में फीलिंग्स अभी भी है, लेकिन कंफ्यूजन, फियर और हिडन इमोशंस भी काफी स्ट्रांग हैं, ठीक है। वो सब कुछ ओपनली बोल नहीं पा रहे हैं आपसे, मतलब वो खुद कंफ्यूज भी है। चाहे आपके पर्सन से आपकी बात हो रही हो या ना हो रही हो, टोटली नो कांटेक्ट हो, अभी भी मिले हो, या फिर आप शादीशुदा हो, रिश्ते में हो काफी टाइम से, ट्विन फ्लेम जर्नी पर हो, सेपरेशन में चल रहे हो, ठीक है, तब भी आप ये रीडिंग देख सकते हो। जो भी सिचुएशन हो आपके रिश्ते की, जनरल रीडिंग है, एज गाइडलाइन लीजिएगा। जितना मैच हो रहा है, मैच नहीं हो रहा है उसे स्किप कर जाए, छोड़ दीजिएगा उसे। तो यहाँ पर है ना, वो मतलब आपके पर्सन जो है वो खुद कंफ्यूज है, उसको समझ में नहीं आ रहा है। एक तरफ तो आपके लिए भर भर के फीलिंग्स है, उसके पास इमोशंस है, और दूसरी तरफ देखा जाए तो वो अपनी ही सोच में डूबे हुए हैं, उसको समझ नहीं आ रहा है क्या करना है। बीच में ही वो डिटैचमेंट वाली एनर्जी में चले जाते हैं कि किसी भी तरह की बात नहीं करेंगे, मैं चला जाऊंगा, जाऊंगी, इस तरह से मैं कहीं और शिफ्ट हो जाऊंगा, जाऊंगी, इस तरह से बातें करते हैं, ठीक है। और ये सोचते हैं कि आपसे उनकी बहुत सारी उम्मीदें हैं, और आप अगर एक बात के लिए भी मना कर दो तो उसको हर्ट होता है, लेकिन आपकी 100 बातें भी वो हर्ट करे, मतलब मना कर दे, आपको हर्ट करे या कुछ भी करे, तो भी उसको उसका पड़ा नहीं है कि आपको तकलीफ हो रही है, ठीक है। आपकी सिचुएशन को समझने के बजाय वो अपनी बातें आप पर थोपते रहते हैं। उसको ऐसा लगता है कि मैं बाहर रहकर काम कर रहा है, मतलब आपके पर्सन जो है उनको लगता है कि वो बाहर रहकर काम करते हैं, मेल है चाहे फीमेल है, जेंडर स्पेसिफिक रीडिंग नहीं है ये, ठीक है। तो वहां पर ऐसा है कि आपके पर्सन को यूं लगता है कि मैं इतना काम कर रहा हूँ, रही हूँ, और ये सब कुछ मतलब इसको क्या है, ये तो घर पे है, मतलब आप घर से काम करते हो या एक थोड़ा सा एक सेटल्ड एनवायरनमेंट में रहते हो, तो उसको ऐसा लगता है कि इसके पास तो सब आरामदायक है, सब कुछ है, और इसके बाद भी मुझे बोलती है, बोलता है, ठीक है। तो ये बातें जो है ना, आप समझ नहीं पा रहे हो कि आपने तो उनके लाइफ में जाके इतना सब कुछ तो करके नहीं रखा है, तो आपके ऊपर ब्लेम क्यों करना है। आपकी सिचुएशन आज उसको दिख रही है कि आप थोड़ा सा सेटल एनवायरनमेंट में हो, मतलब ठीक ठाक चल रहा है, थोड़ा सा ठीक है, थोड़ा सा, इतना भी नहीं है। आप जहां हो वहां पर भी आपको परमानेंटली रहना है, ऐसा कुछ नहीं है। अगर आप अपने लोगों के साथ रहते हो, बाहर रहते हो, जहां भी रहते हो, ठीक है, हर चीज परमानेंट नहीं होती है, आप जानते हो, लेकिन आपके पर्सन ये समझ नहीं पा रहे हैं। और जनरल बात करें हम, तो यहाँ पर आप खुद जानते हो कि आप यहाँ ज्यादा टाइम रुक नहीं सकते हो, कभी ना कभी आपको ये चेंज करना पड़ेगा। आप चाहते हो आपकी शादी ना हो रखी, तो ये पर्सन सही से बात करे, आगे बढ़े, शादी हो, है ना, एक नॉर्मल से लाइफ जिए। दोनों भी, देखिए अभी दोनों भी अलग अलग रह रहे हो, वो अपनी जगह, आप अपनी जगह, वो अपनी बात लेके बैठे हैं, और आप सिर्फ इतना कह रहे हो कि शादी नहीं हो रखी तो शादी करो, और शादी हो रखी है आपकी तो आप चाहते हो साथ में रहे, वो लॉयल्टी के साथ, ठीक है। तो वो अपनी बात नहीं छोड़ रहा है, उसको रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेनी है, या फिर उसको कमिटमेंट नहीं देना है, बहुत सारी चीजें उसके माइंड में है, उसका सो कॉल्ड फ्रीडम खराब होता है, ऐसे उसको लगता है, ठीक है। लेकिन उसको एक्सपेक्टेशन आपसे सब वैसी ही है जैसे किसी लाइफ पार्टनर से हो, या कमिटेड रिश्ते में अगर पार्टनर होता है, होती है, तो वैसे ही उसको आपसे एक्सपेक्टेशन है। बस उसको कोई लेबल नहीं लगाना है उस रिश्ते को, कोई कमिटमेंट नहीं देना है, या बातों में फंसना नहीं है, ये उसके माइंड में है। और ये चीज आप भली भांति समझ चुके हो, अभी काफी टाइम से उसके साथ हो, तो ठीक है। तो ये सब कुछ यहाँ पर है, खुद कंफ्यूज है वो। तो चलो आपके पर्सन की फीलिंग्स देखें, तो वो फ्यूचर के बारे में सोच रहे हैं, और आपके कनेक्शन को लेकर पॉसिबिलिटीज देख रहे हैं कि क्या पॉसिबिलिटीज होगी आपके साथ फ्यूचर के लिए, है ना। चाहे ये पर्सन अभी भी मिले हो, काफी टाइम से मिले हो, ज्यादा बात हुई हो, एक दो बार मिले हो, जो भी हो सिचुएशन, या मैरिड हो, जो भी सिचुएशन है, लेकिन वो ये सोच रहे हैं कि फ्यूचर में क्या होगा, आपके साथ फ्यूचर कैसा रहेगा। अगर वो अभी आपके सामने एक्सप्रेस तो नहीं करेंगे, लेकिन आपकी बातों पर सोच विचार तो चल रहा है उसका, क्योंकि आप कहीं से भी नहीं मान रहे हो, और आपको खोना भी नहीं चाहिए उसको, तो क्या करना है उसने। तो वो ये सोच रहे कि इसके साथ फ्यूचर कैसा रहेगा, ठीक है, क्या पॉसिबिलिटीज रहेगी, इस पर उसका फोकस रहेगा आपके पार्टनर का। फिलहाल वो थोड़ा डिस्टेंस लेकर सोचना चाहते हैं, ठीक है। हीलिंग और इंट्रोस्पेक्शन की एनर्जी भी है यहाँ पर, लेकिन एक पॉज लिया है उसने, थोड़ा सा रिलैक्स कर रहे हैं, या शांत रह रहे हैं, आपसे डिटैचमेंट में चले जा रहे हैं। ये बात यहाँ पर और एक कार्ड भी बता रहा है यहाँ पर, ठीक है।
दिल से वो लॉन्ग टर्म स्टेबिलिटी और सिक्योर रिलेशनशिप की डिजायर रखते हैं आपके साथ। ये बात भी विद दिस कार्ड क्लियर हो रही है। ठीक है, आपको फ्यूचर पार्टनर के रूप में देखने की एनर्जी भी आ रही है। अगर शादी हो रखी है तो आपके साथ अच्छा एक फ्यूचर भी सोचते हैं कि सही है, मेरा फ्यूचर इसके साथ स्टेबल रहेगा। लेकिन शादी नहीं हो रखी है तो वो शादी के लिए आपके मुंह पर तो मना कर रहे हो, लेकिन दिल ही दिल में एक बार सोच के तो देखता हूँ करके सोच के देख रहे हैं या देखती हूँ ऐसा करके, मेल है चाहे फीमेल है, सोच के देख रहे हैं इसके साथ शादी होगी क्या, होगी तो कैसा रहेगा, फ्यूचर क्या रहेगा, सारा सोच विचार चल रहा है। कहीं मैं गलत तो नहीं हूँ, है ना। एक बार अपनी ही बातों पर फेर विचार करने की जरूरत भी है उसको, अपनी सोच पर। ठीक है, आपको फ्यूचर पार्टनर के रूप में देखने की एनर्जी भी आ रही है यहाँ पर। डिसीजन लेने में हेजिटेशन है, दिल और दिमाग के बीच में कंफ्लिक्ट भी चल रहा है, कंफ्यूजन की भी एनर्जी चलेगी। ठीक है, रीयूनियन कमिटमेंट मिलने की पॉजिटिव एनर्जी दिख रही है यहाँ पर। जैसे ये कंफ्यूजन हटता है तो आने वाले टाइम में हो सकता है किसी के लिए नेक्स्ट 3 डेज मतलब 72 आवर्स में, और किसी के लिए बाद में कभी भी, क्योंकि ये, और किसी के लिए उसके बाद में भी हो सकता है। ठीक है, एनर्जी ये रेजोनेट हो आपके साथ कि वो आपके पर्सन आपके साथ कोई कमिटमेंट की बात करने लगे। जो इंसान कमिटमेंट से भागता था या थी, वो कमिटमेंट की बातें करने लगे आपके साथ। ये चीजें भी हो सकती है, मतलब उनके तरफ से कमिटमेंट मिलने की एनर्जी यहाँ पर पॉजिटिव एनर्जी लग रही है, फील मतलब ऐसा महसूस हो रहा है कि उनकी तरफ से आएगा कुछ इससे रिलेटेड। और रीयूनियन की एनर्जी भी दिखाई दे रही है। जो लोग मैरिड है उनके लिए ये बात रहेगी कि रीयूनियन पॉसिबल हो सकता है, सभी के लिए रीयूनियन हो, लेकिन रीयूनियन के साथ जो लोग मैरिड नहीं है उनको कमिटमेंट चाहिए, पक्का कमिटमेंट, तो वो यहाँ पर आने के चांसेस दिख रहे हैं। ठीक है, रिलेशनशिप को स्टेबल बनाना चाहते हैं आपके पर्सन, क्योंकि वो खुद जानते हैं कि आपका आना जाना, आप ऑन एंड ऑफ उसके लाइफ में रहते हो, आप बात नहीं करते हो उससे ज्यादा, क्योंकि आपको ये सब नहीं पसंद है, बिना कमिटमेंट के जिंदगी ऐसे ही किसी के साथ बिताओ, आपको नहीं पसंद है। और आपने क्लियर क्लियर वर्ड्स, जो वर्ड्स होते हैं ना, विदाउट एनी मतलब, जैसे कि शादी ना हो रखी और किसी के साथ रहना, आजकल उसको लिव इन भी बोलते हैं, बहुत सारी चीजें बोलते हैं। लिव इन का तो अलग है कि उसमें रजिस्ट्रेशन तो होता है एटलीस्ट, लेकिन यूं ही रहो, इसका क्या मतलब है। और लोगों को भी मत बताओ, इसका क्या मतलब है। चोरी छुपे कोई रिश्ता रखना, अगर ये कहीं पर हो, सबकी बात नहीं है, ये जनरल रीडिंग है। ठीक है, तो किसी की एनर्जी रह सकती है कि यूं ही मेरे साथ रहो, ऐसा नहीं होता है, मेल है चाहे फीमेल है। ठीक है, तो आपको वो मंजूर नहीं, कतई मंजूर नहीं है आपको। जो पूरा सोसाइटी है वो अलग तरीके से सोचते ही है, और इतनी सारी चीजें हो रही है पूरे सोसाइटी में, आप देख रहे हो बाहर क्या क्या हो रहा है, सुन रहे हो। उसके बाद आप में से काफी लोग ऐसे हैं कि जो इस तरह से आपके पर्सन रहने के लिए कह रहे हैं, तो आप उसको मानोगे नहीं, ये बात भी रहेगी। ठीक है, तो यहाँ पर आप बिल्कुल सही हो, अपनी बात को लेके चल रहे हो, बहुत अच्छी बात है। अपनी रिस्पेक्ट, अपनी बाउंड्रीज और अपनी केयर, ये बहुत जरूरी है आपके लिए। ठीक है, लव अपनी जगह है, इमोशंस अपनी जगह है। आप भी, आप में से कुछ लोग तो इस पर्सन की तरफ, मतलब उसके पास कुछ नहीं है फिर भी आप उसका साथ देने के लिए रेडी हो। बस आपका कहना यह है कि शादी करो। अब इतना करने के बाद भी वो नहीं कर पा रहे हैं, नहीं कर रहे हैं, इसका मतलब है कि कुछ बड़ी प्रॉब्लम उसकी खुद की हो सकती है। अगर ऐसा कहीं है तो देखिए, 3-4 अलग अलग टाइप की एनर्जीज आई है, मैंने सब बता दिया है किसके साथ क्या रेजोनेट हो रहा है, आप सही से देखिए। ठीक है, तो आपने अपनी बाउंड्री लेकर चलना ही आपके लिए रहेगा। वो आपके इंडिपेंडेंस और वैल्यू को एडमायर करते हैं, साथ ही खुद भी फाइनेंशियली या प्रोफेशनली स्टेबल रहना चाहते हैं। जिस तरह से आप स्टेबल हो अपने लाइफ में फाइनेंशियली, जैसे भी हो, जो भी हो, छोटा मोटा हो, आपका बिजनेस हो, बड़ा हो, कुछ अच्छा अच्छे से सेटल्ड हो, या जो भी एक बेसिक लेवल पर हो, तो वो भी उस तरह से अपने आप को सेटल करना चाहते हैं, इसीलिए अपने फाइनेंस पर, अपने पर्सनल करियर पर ध्यान दे रहे हो। ठीक है, किसी इमोशनल पेन या पुरानी सिचुएशन से बाहर निकलने की कोशिश कर रहे हैं आपके पर्सन। इसका मतलब जरूरी नहीं कि वो आपसे दूर जाते हैं या जाना चाहते हैं। ठीक है, ये पुराने बैगेज को छोड़ने की एनर्जी भी हो सकती है। कहीं पर अगर अटके हुए हैं, कुछ दिमाग में माइंडसेट बना हुआ है उनका, उसको छोड़ने की भी बात रह सकती है। ठीक है, अब वो प्रैक्टिकल सोच रहे हैं आपके पर्सन, मेल है चाहे फीमेल है, किंग है या क्वीन है, एनर्जी पे फोकस करो। वो प्रैक्टिकल सोच रहे हैं यहाँ पर। ठीक है, ये बात नजर आ रही है। इमोशंस के साथ लॉजिक भी इंपॉर्टेंस है, इमोशंस के साथ लॉजिक को भी इंपॉर्टेंस दे रहे हैं, और हर स्टेप सोच समझ कर लेना चाहते हैं। ओवरऑल एनर्जी नेक्स्ट 72 आवर्स में कैसी रहेगी, तो ये रीडिंग दिखाती है कि उनके दिल में लॉन्ग टर्म कमिटमेंट और स्टेबिलिटी की फीलिंग्स धीरे धीरे पनपने लगेगी, बढ़ने लगेगी। ठीक है, लेकिन यहाँ पर कुछ कार्ड्स ऐसे भी हैं, जैसे कि ये मून कार्ड है, स्वॉर्ड्स का कार्ड है ना, तो इस वजह से कंफ्यूजन और साइलेंस भी बना हुआ है। अगले 72 आवर्स में
वो ज्यादा ऑब्जर्व और रिफ्लेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, ऑब्जर्वेशन ज्यादा रखेंगे और रिफ्लेक्शन चलेगा, वही चीज है ना। लेकिन अंदर ही अंदर आपके साथ फ्यूचर के बारे में जो सोच विचार चलेंगे वो चलेंगे ही, वो जरूर चलेंगे, ये बात भी है। अब यहाँ पर करंट फीलिंग्स की बात हम शॉर्ट में करें तो लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप की डिजायर है, रीयूनियन चाहते हैं, स्टेबल फ्यूचर की एनर्जी भी लग रही है यहाँ पर उनकी ओर से। हिडन इमोशंस और कंफ्यूजन अभी भी मौजूद है लेकिन, ठीक है। आपकी वैल्यू और इंडिपेंडेंस को एडमायर करते हैं, ठीक है। एंड डिसीजन लेने से पहले सब कुछ केयरफुली इवेल्युएट कर रहे हैं या करना चाहते हैं, ठीक है। ओवरऑल वाइब कैसी है यहाँ पर, तो ये स्प्रेड जो है ना स्लो बट पॉजिटिव एनर्जी दिखा रहा है। फीलिंग सीरियस है लेकिन एक्सप्रेशन और एक्शन में थोड़ा डीले या हेजिटेशन भी नजर आ रहा है यहाँ पर, ठीक है। इस तरह से रहेगा। तो यहाँ पर मैं स्टार साइंस बताते चलूं, हेवी एनर्जीज में है कैंसर और माइनर अरकानाज में है एक्वेरियस, लिब्रा, जेमिनी, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, एरीज, लियो, सजिटेरियस एंड टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न। मेंटल टेंशन और एकदम से डिसीजन लेना, ये सब कुछ उनके माइंड में ज्यादा चलेगा इन दिनों, ठीक है। चलो ऑरेकल गाइडेंस देख लेते हैं आपके लिए। एंजल प्लीज गाइड अस फॉर कैप्रिकॉर्न। ओके, तो यहाँ पर ऐसा है कि जो मैनिफेस्ट करोगे वो हो जाएगा आपके लाइफ में मैनिफेस्ट। तो इसलिए अपनी सोच पॉजिटिव रखनी है, बैलेंस रखना है खुद को पॉजिटिवली। डोर टू वैल्यू, आपकी वैल्यू आपके पर्सन को धीरे धीरे समझ में तो आ रही है, ठीक है। आपने भी अपनी वैल्यू की जो मतलब आपने अपनी बाउंड्री खींच के अपनी वैल्यू बढ़ा दी है, ये बात यहाँ पर ज्यादा जरूरी है। आपके वजह से ही आपकी वैल्यू उसको समझ में आई है। जर्नी हो सकता है आप थोड़ा कंफ्यूजन में जा सकते हो या फिर आपके पार्टनर की भी बात रहेगी, तो कंफ्यूजन में नहीं जाना है। आखिर में आप जो भी अभी तक चल रहा था उसमें से बाहर निकलने का रास्ता जरूर मिल जाएगा, ठीक है। और कहीं से फाइनेंशियल गेन की भी पॉसिबिलिटी रहेगी, आप मेल हो चाहे फीमेल हो, ठीक है। आपके पर्सन प्रैक्टिकल और लॉजिकल सोचने लगेंगे, ये बात यहाँ नजर आ रही है। और आपने भी अपनी सोच जो है प्रैक्टिकल रखनी ही चाहिए, ठीक है। एक्शन मोड पर आपके पर्सन आते हुए नजर आ रहे हैं लेकिन वो आपको चेस करते हुए दिख रहे हैं फिर से। तो यही चीजें है ना, मतलब आप उसको चेस करो या वो आपको चेस करे, तो आपको यही नहीं चाहिए। आपको चाहिए कि दोनों एक पेज पर आए और बात करें सही से और सब कुछ सेटल्ड हो जाए, है ना। अगर इसी के साथ आगे बढ़ना है तो ये बात यहाँ रहेगी। पर आपके पर्सन जो है वो आपको चेस करेंगे क्योंकि आप उसके हाथ में नहीं आ रहे हो, तो उसको अलग अलग चीज तरह से दिमाग लगाना पड़ रहा है। तो फाइनली वो आपके जैसा सोचकर भी देख रहे हैं। अपना केयर करो, आप अपने तरफ ध्यान दो, सेल्फ लव में रहो, ठीक है। दिमाग को दिल को ज्यादा तकलीफ मत दो, बहुत हो गया है। यहाँ पर देखिए थोड़े पेशेंस रखने की जरूरत है, कुछ चीजें जो है एकदम से होगी नहीं, पेशेंस रखो आप लोग, ठीक है। आपको सपोर्ट मिलेगा, एक बहुत बड़ी पावरफुल एनर्जी है, जैसे कि कुछ लोग हो सकते हैं आपके अपने या फिर फ्रेंड्स हो सकते हैं, उनका सपोर्ट आपके साथ बना रहेगा। चलो चार्म्स देखते हैं उसमें जो भी मैसेज आए वो। टॉरस आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकते हैं, कोई टॉरस पर्सन। 1111 भी है यहाँ पर, ये नंबर ज्यादा दिखे आपको इन दिनों, या कोई भी रिपीटेड नंबर दिख सकता है। 3113, 1221 ऐसे मिरर नंबर भी दिख सकते हैं आपको। 1001 है ना, 5335 इस तरह से, या फिर 222222 4 टाइम 2 ऐसे नंबर्स। न्यू न्यू 2 टाइम आया है, ठीक है। तो हो सकता है बहुत बड़ा कुछ नया शुरुआत, नया कुछ होने जा रहा है लाइफ में पॉजिटिवली। डायरेक्शनलेस अगर अभी तक फील कर रहे थे आप लोग तो डायरेक्शन मिलेगा आपको, कंपास है यहाँ पर, ठीक है। डायरेक्शन मिलेगा। ऑनेस्टी बहुत जरूरी रहेगी आपके लिए। डॉग है यहाँ पर, तो आपके पेट डॉग से भी अच्छा आपका कनेक्शन बना रहेगा। आप अपनी चीजों को प्रोटेक्ट करना जानते हो अच्छे से, ये बात भी है। थोड़ा स्पोर्टी नेचर रखिएगा अपना, जो भी हो रहा है उसमें। अब आप कुछ कर तो नहीं पाएंगे लेकिन थोड़ा सा इजी वे में लेने के लिए, उसको अपना टेंशन कम करने के लिए। व्हील ऑफ फॉर्चून, तो यहाँ पर नई शुरुआत भी होगी आपके लाइफ में, इसलिए न्यू न्यू आया है यहाँ पर 2 बार। प्रोटेक्शन, आप अपने आप को प्रोटेक्शन में रख रहे हो, प्रोटेक्टिव शील्ड है यहाँ पर, ठीक है। ओके, कुछ चीजें ऐसी है कि एनिमल्स से भी वो क्वालिटीज हमारे अंदर आती ही है, ठीक है। थोड़ा शांत रहना, धीरे चलना, थोड़ा शांत रहना, धीरे आगे बढ़ना, सोच समझ कर बातें करना, कुछ बातें अपने तक ही रखना, सीक्रेट्स रखना, ये सारी बातें रहेगी, ठीक है। कभी कभी आप स्पाई भी कर सकते हो अपने पर्सन पर, या फिर आपके पर्सन भी, ये भी रहेगा, ठीक है। अपने हेल्थ का ख्याल रखना है आप लोगों ने।
फ्रूट्स वगैरह खाइए, सही से रहिए। सॉल्यूशन नहीं मिल रहा था, इन दिनों सॉल्यूशन मिल जाएगा। की है यहाँ पर एक टाइनी सी। आप में से कुछ लोग 2 व्हीलर वगैरह खरीद सकते हो, ये बात भी रहेगी। फाइनली पीस ऑफ माइंड बना रहेगा। ठीक है, तो बहुत अच्छी एनर्जी आई है यहाँ पर, हर तरह से रीडिंग अच्छा हुआ है। आप भी पॉजिटिव सोचिए और अच्छी एनर्जी में रहिए, तो अच्छी एनर्जी आपकी तरफ अट्रैक्ट होगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अच्छा लगा है तो प्लीज डू सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर दिस वीडियो। बाय बाय, स्टे ब्लेस्ड, थैंक यू फॉर वॉचिंग।